अयोध्या के द्वार पर उस दिन एक अद्भुत घटना घट रही थी। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज नेति का संदेश लेकर आए थे। समय आ चुका था कि प्रभु श्री राम देह त्याग करें। रामराज्य का स्वर्णिम युग अपने अंत की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन यमराज अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि द्वार पर पहरा दे रहे थे हनुमान। उन्होंने प्रण लिया था कि उनके प्रभु को कोई आघात नहीं पहुंचेगा, और जब मृत्यु ही आघात बन जाए तो मृत्यु को भी रुकना पड़ता है। एक ओर नीति खड़ी थी, दूसरी ओर भक्ति। प्रभु श्री राम सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि हनुमान प्रेम में किसी आदेश को नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। राजसभा में बैठते समय उनकी राजमुद्रा उंगली से फिसल गई और महल की फर्श की एक दरार में गिरकर अदृश्य हो गई। राम ने कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी मुझे चाहिए। हनुमान तुरंत सूक्ष्म होकर उस दरार में उतर गए, पर वह दरार उन्हें धरती की गहराइयों से भी नीचे नागलोक तक ले गई। वहाँ उनका सामना हुआ नागराज वासुकी से। वासुकी ने गुफा के मध्य की ओर संकेत किया। हनुमान ने देखा, वहाँ अंगूठियों का एक विशाल पर्वत खड़ा था और हर अंगूठी पर लिखा था श्री राम। हनुमान चकित रह गए। तब वासुकी बोले, यह संसार एक अनंत चक्र है। हर युग में राम जन्म लेते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं और फिर चले जाते हैं, और हर बार एक हनुमान उन्हें जाने नहीं देना चाहता। तब राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हनुमान उसे खोजते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। हनुमान समझ गए। उन्होंने अंगूठी वापस उसी ढेर में छोड़ दी और लौट आए। लेकिन जब वे अयोध्या पहुँचे, सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू की धारा में विलीन हो चुके थे। तभी हनुमान को एक गहरा सत्य समझ आया। हम किसी रूप को नहीं रोक सकते। समय का चक्र चलता रहता है, कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं किसी युग में एक अंगूठी फिर गिरती है।